नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। रीट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जो आपका जो मिशन बहुत ही तेज चल रहा है 50,000 पदों को लेकर, और लगातार कॉल और कमेंट आते रहते हैं कि सर रीट की विज्ञप्ति कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी। ये जो उलझने रहेगी जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं लोगे। दोस्तों हमारे भी यही रहती थी, और आने वाले समय में जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है उनके अभ्यर्थियों के लिए भी जो तैयारी करें उनके लिए भी सुनहरा मौका है। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की लास्ट वैकेंसी है इस गवर्नमेंट की। अगर ये वैकेंसी चली गई तो आने वाले समय में जो भी नई सरकार आएगी, और लगभग मानना है कि 3 और 4 साल भी लग सकते हैं, 3 साल तो कंफर्म ही लगेंगे, क्योंकि लगभग 1.5-2 साल तो इस सरकार के भी बाकी, अभी 2 साल के लगभग। तो अब बात करूंगा मैं कुछ मुद्दों पर जो लगातार आप बार बार पूछते रहते हो कि सर रीट की विज्ञप्ति, जो भी आपके कंफ्यूजन के ये सभी के अधिकांश के ये क्वेश्चन है। बाकी तो कई क्वेश्चन आते रहते हैं और फोन भी खूब आते रहते हैं। मैं कई के फोन नहीं उठा पाता क्योंकि स्कूल रहती है, स्कूल आने के बाद कुछ समय बीच में तबीयत भी सही नहीं रही थी, इसलिए मैं आपके नहीं आ सका। और मेरी टीम जो अभी 50,000 का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको पूरा कवरेज हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और हमारी टीम पूरी कर रही है। बेरोजगारों को कैसा ही फायदा मिले, हमारा एक ही मिशन है। तो दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं रीट विज्ञप्ति बिना वक्त गंवाए। और अगर चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा तो मैं भी आपको गाइडलाइन करता रहूंगा रीट की विज्ञप्ति पर। तो दोस्तों रीट की विज्ञप्ति इसी महीने में आ जाएगी। आपको दिसंबर में रीट की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार ने रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है, और लेवल फर्स्ट में 14 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है, और लेवल सेकंड की जो अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल ही रहा है, और कई विवाद ऐसे चल रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि 2017-18 की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी में भी कई विवाद थे, लेकिन वो वैकेंसी पूरी करवा दी गई। राजस्थान सरकार जब चाहती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जैसे रीट की विज्ञप्ति तो मैंने आपको बता दिया, इसी महीने में आपके रीट की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अब जो बीएड फाइनल के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट लगभग जनवरी माह में तक आ जाएगा, फाइनल का सभी का। और सरकार इसकी जो डेट है वो 5-10 दिन बाद में रख देगी कि भाई इस तारीख से लगभग जनवरी एंड तक या फरवरी प्रथम वीक तक आपके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। तो रीट विज्ञप्ति से संबंधित जितना कंफ्यूजन है, आपके आशा करता हूं ये दूर हो गया होगा, क्योंकि निदेशालय से भी मैंने पता किया था और अभी तक कोई कंफर्म नहीं बता रहे, लेकिन वो भी अंदेशा ऐसा ही बता रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है इसकी विज्ञप्ति आपके अब पदों का वर्गीकरण वगैरह है वो अब आज तक तो 7 में है और 7 में ही आने के पूरे चांस है। लेकिन बीच में ही जो रीट की इस बार जो बड़ा उलटफेर हो रहा है, लगातार उलटफेर हो रहा है, इसमें अभी क्वेश्चनों पर लग रही है आपत्तियां। पहले बीएड बीएसटीसी विवाद था, राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि बीएड बीएसटीसी विवाद को, जो हाईकोर्ट के द्वारा उस नोटिफिकेशन को जो जून 2018 में हुआ था उसको ही गलत घोषित कर दिया। तो सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया। अब भी कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और लगातार बीएड के जो भी पैरवी करने वाले हैं वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी मांगे मनवाने का, अपनी बात रखने का। लेकिन मैं आपको इतना ये जरूर बता देता हूं, क्योंकि मैंने भी कोर्ट में प्रैक्टिस की थी, और कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर भर्ती पर स्टे आता है तो ही भर्ती किसी प्रकार से रुक सकती है। और मेरे को नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में एक राज्य सरकार के विरुद्ध स्टे दे सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि
जो निचली अदालतों में कई फैसले ऐसे हुए थे जिन फैसलों पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतने अच्छे अच्छे जजमेंट दिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे को लग रहा है क्योंकि कैविट वगैरह लगी हुई है और लंबा विवाद चलने का है, क्योंकि बीएड वाले भी करेंगे, लेकिन इस भर्ती पर विशेष मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रभाव अब बीएड बीएसटीसी मुद्दे से पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा रीट में 50,000 पद को। रीट में 50,000 पद 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड में सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। को लेकर जो आंदोलन चला था, और ये आंदोलन उपेंद्र जी का आंदोलन था, उन्होंने कई भर्तियों पर मांग की थी, शहीद स्मारक पर बैठे थे काफी समय से इन्होंने। लेकिन जब बीएड बीएसटीसी का मुद्दा पहले हाईलाइट था, जैसे बीएड बीएसटीसी का मुद्दा खत्म हुआ तो बेरोजगारों के पास अब एकमात्र मुद्दा यही बचा है। जितने भी बीएडधारी हैं, जितने भी बीएसटीसी वाले हैं, वो यही चाहते हैं कि अब EN प्रकरण कैसे भी करके 50,000 पद हो जाए। और मैं आपको बता देता हूं, अगर 50,000 पद हो गए तो लेवल फर्स्ट के लिए तो इतिहास नहीं, उनके जीवन में ऐसी सुनहरी वैकेंसी वापस नहीं मिलेगी आपको, इतनी शानदार वैकेंसी। क्योंकि लेवल फर्स्ट वालों ने तो लेवल फर्स्ट की तैयारी की, उनके तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, और 16,000 पद पहले से हैं, और ये जैसे पद बढ़ते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार। और मेरे को लगता है लगभग 112 और 15 के बीच वाले के भी बल्ले बल्ले होने को पूरे चांस है। लगातार कमेंट आ रहे हैं सर इतने नंबर पर हमारा हो जाएगा, इतने नंबर पर। तो दोस्तों पॉजिटिव सोच रखकर हम भी आपकी तरह बिल्कुल उत्साहित रहते थे, और आज आपके सामने टीचर बने हुए। बिल्कुल जीवन में अगर आपने उत्साह खो दिया तो जीवन में आप असफलता आपके सिर पर आ जाएगी। उत्साह जरूरी है, बिल्कुल उत्साह जरूरी है। और जब तक रिजल्ट आता है और जब तक पॉजिटिव रहो, हमारा सिलेक्शन है 110 के बाहर वाले बिल्कुल पॉजिटिव रहो, और जो भी 110 से नीचे वाले हैं वो अपनी तैयारी को लगातार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ रही है। और बीएसटीसी वाले जिनका नहीं हुआ है, जल्दी राजस्थान सरकार एक नई विज्ञप्ति भी लेकर आएगी 20-25 हजार पर, उनकी भी आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूंगा जो दोबारा रिजल्ट, मैंने आपको पुराने वीडियो मेरे देख सकते हो, मैंने आपको क्लियर कहा था कि अगर एक ही क्वेश्चन पर आपत्ति होती है तो सरकार को रिजल्ट निकालना पड़ेगा। और हुआ वही, एक क्वेश्चन को जब बोर्ड ने गलत माना, और यह भी आपको मैं बता देता हूं क्यों गलत माना। क्योंकि जो कोर्ट में विवाद चल रहा है लेवल सेकंड का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद की वजह से इन्होंने कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई। एक्सपर्ट कमेटी जो एविडेंस के तौर पर इन्होंने बिठाई है, और बिठाकर अब इनको जो साक्ष्य प्रस्तुत करने, उन साक्ष्य पर कह देंगे कि भाई एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और जो लेवल सेकंड ने उस समय फर्स्ट में कोई विवाद था नहीं उस समय, और कोई याचिका थी नहीं, तो फर्स्ट का इन्होंने कोई किसी प्रकार का संशोधन किया नहीं रिवाइज रिजल्ट में। अब लेवल फर्स्ट में भी याचिका लग गई है, आपको मालूम है कि 14 क्वेश्चनों पर लगी है। कौन कौन सी क्वेश्चन है वो भी आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, और 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में ये वो 14 क्वेश्चन कौन कौन से थे। अब उनमें भी बिल्कुल संशोधन हो सकता है, बिना एविडेंस के तो मैं कोर्ट स्वीकार ही नहीं करती कि। तो आरबीसी बोर्ड एनसीईआरटी की जो राजस्थान सरकार की किताबें हैं उनमें से उन्होंने ये एविडेंस पेश किया है। इसके अलावा रिजल्ट, लेकिन बोर्ड ने ये कह दिया है कि हमारी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा हमने ये जो रिजल्ट है अंतिम रूप से जारी कर दिया है, हम किसी प्रकार का
नहीं करेंगे। अब बढ़िया मुश्किल अगर हाईकोर्ट कुछ आदेश देता है तो बात दूसरी है। अब बात करूंगा मैं कट ऑफ में कमी। ये सर्वाधिक पूछा जाता है। जैसे रिजल्ट वापिस दोबारा आया है उसके बाद सर्वाधिक पूछा जाने वाला, मेरे जितने पद आते हैं सर हमारा हो जाएगा क्या, मुझे उत्साहित होना जरूरी है। कट ऑफ में अगर 50,000 पद हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, और आपका आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है। हमारी टीम ये आपका पूरा सहयोग करी है। कट ऑफ में कमी बिल्कुल आएगी अगर 50,000 पोस्टें बढ़ती है तो। बाकी जो अभी रिवाइज रिजल्ट हुआ था उसमें 30,000 लोगों का नुकसान हुआ है और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों का फायदा हुआ। इससे ज्यादा कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ये है रीट का डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों 110 से बाहर वाली जितनी भी हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखना है, और जितनी भी ग्रेजुएशन के बाद में आप वो क्या है सर्टिफिकेट नहीं लाते हो, मैं भी नहीं लाया था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय मैं भी यूनिवर्सिटी वगैरह बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। तो जितने भी हैं अब आप जाति प्रमाण पत्र वगैरह सभी, क्योंकि इसमें 6 महीने का समय रहता है तो आप बना लो। अभी आपने देखा होगा एक कोर्ट का एक फैसला आया, ईडब्ल्यूएस की वजह से उसको भर्ती में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए उसको भर्ती में नहीं लिया गया। वो कैंडिडेट हाईकोर्ट गया। अब हाईकोर्ट में कितना पैसा लगा होगा। अब एक आम व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति हाईकोर्ट नहीं जा सकता, आपको मालूम है। इसलिए अभी से जितने डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्सों की भी मैं आपको जल्द ही कॉपी बता दूंगा कि इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, धूम्रपान वाले हैं और है कई जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको बनाने और वो जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ बड़ी बड़ी बातें थी जो काफी दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, और इस चैनल पर प्यार अपना बनाए रखे। तो चैनल पर नए आए हैं, चैनल में व्यू बहुत आ रहे हैं, पर दोस्तों आप सब्सक्राइब बहुत कंजूसी करते हो। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। हमारे चैनल द्वारा जो भी आपको बात बताई जाएगी बिल्कुल सही और सटीक जाएगी बताई जाएगी, किसी प्रकार का भ्रमित इस चैनल में नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी का आइकन को दबाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूं। किसी प्रकार का आपका डाउट हो, किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। जल्दी मैं जब भी वापस आपके पास लाइव आऊंगा तो उन प्रश्नों को जरूर रखूंगा। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, बीएड बीएसटीसी विवाद के, डीएलएड के, और भी कई मामले में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज आपसे इतनी है। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसको लिया